हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पढ़ी थी और टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी जाना था। अब हम पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज जो आपके पास है 15.1 उसके क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। इससे पहले की वीडियो में हमने दो क्वेश्चंस कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी ए फेयर वे टू ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। कि अगर आपके पास कोई फुटबॉल गेम या कोई भी दूसरी गेम होती है तो सिक्का यानी कॉइन ही क्यों टॉस किया जाता है? क्योंकि जो कॉइन होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। तो इन दोनों के जो चांस आने के वो लगभग 50% होते हैं। कितने होते हैं? 50% होते हैं। इसी वजह से कॉइन को टॉस करना बेहतर माना जाता है। तो यहाँ लिख सकते हो आप ड्यू टू इक्वल अपॉर्चुनिटी भी लिख सकते हो या चांस भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अपॉर्चुनिटी और चांस। इसी वजह से हम क्या करते हैं? कॉइन को टॉस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि 4 ऑप्शन आपके पास हैं और इनमें से वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होती? तो 4 ऑप्शन में फर्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4। फर्स्ट आपके पास है 2/3। सेकेंड आपके पास है 1 माइनस में 1.5। थर्ड आपके पास है 15% और फोर्थ आपके पास जो ऑप्शन है वो है आपके पास 0.7। ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें से कौन सा नहीं हो सकता? तो अगर हम इसको चेक करें तो ये 0 के अप्रॉक्स आएगा, 0.67। इसको ये हमारा नेगेटिव में है। ये 15 को चेक करें अगर हम तो 15/100 यानी कि 0.15 और ये है हमारे पास 0.7। तो प्रोबेबिलिटी के जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 0 से तो ग्रेटर होगी और लेस देन 1 होगी। तो नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, यानी कि ये ऑप्शन आपका सेकंड क्या होगा? प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है कि प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है किसी इवेंट की। क्या दे रखी है? कोई इवेंट है और उस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05। क्या कहा उसने कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.05। तो वो फाइंड करवा रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ इसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि E0। अब मैंने कहा था आपसे कि एक फॉर्मूला होता हमारा PE प्लस PE0 इक्वल क्या होता हमेशा? 1। यानी कि होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहती है। कितनी होती है? हमेशा 1। अब होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.05 प्लस ना होने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो क्या करोगे? अब इस प्लस को उस साइड ले जाओगे, माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास E0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 0.95। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला है ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है आपके पास, मान लो ये आपके पास बैग है, ठीक है, और इस बैग में सिर्फ लेमन कैंडीज हैं। कौन सी कैंडीज हैं? लेमन। तो वो कहता है ए बैग कंटेन ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। मालिनी ने क्या करा? उसमें से बिना देखे एक कैंडी को निकाला, बैग में हाथ डाला और निकाल लिया कैंडी को। अब वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी आपको किसकी फाइंड करनी है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, फर्स्ट पार्ट। प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की। किसकी निकालनी है? ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन में हमें क्या बोला? सिर्फ
बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी तो हो नहीं सकती। तो जब ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, 0। यानी कि ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 0 होगी, क्योंकि वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। सेकंड में आपसे कहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करो आप किसकी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की। किसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो आप, पी लेमन कलर्ड या फ्लेवर्ड भी लिख सकते हो। क्या बोला उसने, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब हमें उसने बोला कि कितनी कैंडी है, नहीं, तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि इसमें सारे चांस हैं कि हाथ डालोगे तो लेमन फ्लेवर्ड ही निकलेगी, तो चांस आपके पूरे पूरे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा आपसे इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, ये आपको गिवन है कि एक 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है। फिर कहता है कि जो 2 स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी है हैविंग द सेम बर्थडे इज, सेम बर्थडे नहीं होने की वो है आपके पास 0.992। क्या कहा है, क्वेश्चन में गिवन आपके पास, सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के बाद गिवन लिखो। तो गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखेंगे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे, क्या लिखेंगे, टू स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे। कितनी दी है, वो आपके पास गिवन है 0.995। कितनी आपके पास 0.992, सॉरी कितनी है 0.992। फिर वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे होने की। अब ये ना होने की तो हमें दे रखी है, होने की हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, 2 स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो मैंने क्या कहा था अभी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग इवेंट हमेशा कितना होगा, 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास है 0.992 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग इवेंट हमें निकालना है, तो कितना हो गया 1, ये प्लस उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा PE0। कितना आ गया आपके पास 1 माइनस 0.992 यानी कि 0.008, ये आ गया आपके पास प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। आसान क्वेश्चन है हमारे, प्रोबेबिलिटी के बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं होते। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो। इसमें आपसे बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में एक बैग हैड कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल। क्या कहा, हमेशा मैंने क्या कहा था अभी, तो क्वेश्चन में हमेशा गिवन लिखो। तो सबसे पहले गिवन में क्या कहा है उसने, रेड बॉल कितनी है आपके पास, रेड बॉल आपके पास है बैग में 3। रेड बॉल कितनी है, एक बैग में रेड बॉल है 3, और ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास, ब्लैक बॉल ये आपके पास है 5। कितनी है ब्लैक बॉल, 5। फिर वो कहता है बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, अब बैग में से बॉल को निकाला। अब वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल इज रेड एंड नॉट रेड। तो टोटल पहले देखेंगे टोटल कितनी हो गई, तो टोटल बॉल कितनी हो गई आपके पास 8। कितनी हो गई 8। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि रेड बॉल की आपके पास 3 है, ब्लैक बॉल 5 है, तो टोटल बॉल हो गई 8। अब उसने कहा है फर्स्ट ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी निकालो कि रेड बॉल की कितनी होगी, इसकी निकालनी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ
आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब मुझे बताओ रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल हमारे पास कितनी है, 3, पी रेड बॉल, ठीक है, पी कैसे लिखूंगा, रेड बॉल। तो इसमें रेड बॉल आपके पास कितनी है, 3, टोटल बॉल कितनी है, 8, तो ये हो गया आपका 3/8। अगर आप पॉइंट में सॉल्व करना चाहते हो तो पॉइंट में भी 0.375। उसके बाद आप वो क्या कहता है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपसे बोला है प्रोबेबिलिटी निकालो नॉट रेड की, किसकी निकालनी है, नॉट रेड। अब मुझे ये बताओ रेड बॉल कितनी नहीं है, किसकी निकालनी है आपको प्रोबेबिलिटी, नॉट रेड की। या तो आप ऐसा करो कि 1 माइनस कर दो, या दूसरा भी तरीका है, मैं यहाँ दोनों तरीके कर देता हूँ कि होने की और ना होने की कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस यानी कि कितना हो जाएगा 5/8, या मैं दूसरा तरीका ऐसे समझ लो रेड बॉल कितनी नहीं है मुझे बताओ, तो ब्लैक बॉल रेड नहीं है, तो ब्लैक बॉल आपके पास कितनी हो गई 5, टोटल कितनी है 8। तो ये इजी तरीका है और यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो पीई और पीई नॉट का, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें को गिवन है कि एक बैग है जिसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, क्या है आपके पास, गिवन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन बोलो जल्दी से कितना है हमारे पास, गिवन आपके पास है कि रेड मार्बल, क्या दिए इस बार, मार्बल्स मीन्स कंचे, कि लाल कलर के जो कंचे हैं आपके पास, जो रेड मार्बल हैं वो आपके पास हैं बैग बॉक्स के अंदर 5 और 8 वाइट हैं, तो वाइट के कितने हैं हमारे पास, वाइट मार्बल्स 8। फिर आगे बोला उसने 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, टोटल कितने मार्बल्स हो गए, ग्रीन कितने हैं हमारे पास, ग्रीन मार्बल 4, तो टोटल कितने मार्बल्स हो गए हमारे पास, टोटल मार्बल्स हो गए आपके पास 17। तो गिवन मिल गया, हमें क्या करा हमने, पहले गिवन लिखा रेड मार्बल्स, वाइट मार्बल और ग्रीन मार्बल, और टोटल हमारे पास कितने हैं। फिर वो कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो मार्बल निकाला वो किसका होगा, आपका रेड कलर का होगा। तो पहला ऑप्शन आपको क्या बोला है, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालो, किसकी, रेड मार्बल की। अच्छा मुझे बताओ रेड मार्बल कितने हैं, तो रेड मार्बल हमारे पास 5, टोटल कितने हैं 17, तो इस तरीके से रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। फिर सेकंड में क्या कहा उसने, कि सेकंड में कहा उसने प्रोबेबिलिटी निकालो वाइट की, किसकी निकालनी है अब, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल की, किसकी निकालोगे, वाइट मार्बल। अच्छा मुझे ये बताओ व्हाइट मार्बल कितने हमारे पास, तो व्हाइट मार्बल हमारे पास है 8, टोटल कितने हो गए 17। फिर क्या कहता है वो कि आप निकालो नॉट ग्रीन की, किसकी निकालो प्रोबेबिलिटी, थर्ड हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, क्या कहा उसने, नॉट ग्रीन की बताओ। मुझे बताओ कितने मार्बल नहीं ग्रीन है, तो रेड भी ग्रीन नहीं है और वाइट भी ग्रीन नहीं है, ग्रीन तो ग्रीन है, तो टोटल कितने हो गए, रेड 8 वाइट, तो सॉरी रेड 5 और वाइट 8, तो टोटल कितने हो गए 13, और टोटल मार्बल्स हमारे 17, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इजी क्वेश्चन हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, इसको ध्यान से पढ़ो और फिर इसको कराते हैं। हो गया क्वेश्चन, चलो पढ़ो, कोशिश करो, अगर अपने आप हो सकता है तो कर सकते हो गया, करा ट्राई, चलो मैं करा देता हूँ अगर नहीं हो रहा तो समझो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला है कि एक पिगी बैंक है, क्या है आपके पास, एक पिगी बैंक है जिसके अंदर 100 पैसे वाले कॉइन हैं, 50 1 रुपये वाले कॉइन हैं, 20 2 रुपये वाले कॉइन हैं और 10 5 रुपये वाले कॉइन हैं। क्या क्या गिवन में बोला हमें
सबसे पहले एक एक लाइन पढ़ो और गिवन लिखते जाओ। पहले तो सिर्फ सिंपल पढ़ लो अच्छी तरीके से, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, फिर दोबारा जब पढ़ो तो गिवन लिखते चले जाओ। तो क्या बोला उसने, 50 पैसे के कॉइन कितने बोले उसने, 50 पैसे कॉइन कितने हमारे पास, 100। फिर क्या कहता है वो 50 पैसे के बाद कि 1 रुपये कॉइन, 1 रुपी कॉइन कितने गए हमारे पास, कितने हैं 1 रुपी कॉइन, ये हमारे पास हैं 50। फिर वो कहता है कि 20 रुपये के 2 रुपये वाले कितने कॉइन हैं, 2 रुपये कॉइन कितने हैं हमारे पास, 20। और फिर लास्ट में उसने बोला है 10 5 कॉइन है, यानी कि 5 रुपये के कितने कॉइन हो गए, 5 रुपये के हो गए आपके पास 10। कितने कॉइन हो गए, 5 रुपये के 10 कॉइन हो गए। तो ये थे हमारे पास कॉइन। क्या बोला उसने, 50 पैसे के 100 कॉइन हैं, 1 रुपये के 50, 2 रुपये के 20 और 5 रुपये के 10। तो अब टोटल कितने हो गए मुझे बताओ, तो टोटल कॉइन कितने हो गए बताओ जरा, 180 कॉइन्स हो गए हमारे टोटल। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो। अब कहता है वो इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड। अब पिगी बैंक कैसे था, इसको उल्टा कर दिया। जैसे मान लो ये पिगी बैंक आपका, यहाँ ऐसे सिक्का डालता, आपने क्या करा, इस तरीके से पिगी बैंक को उल्टा करा, तो उसमें अपसाइड डाउन करने पर आपसे क्या निकला, उसमें से सिक्का निकलना शुरू सिक्के निकले। तो वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, ये प्रोबेबिलिटी निकालो, वो जो कॉइन निकला है उस पिगी बैंक से वो कितने का है, 50 पैसे वाला होगा या 5 रुपये वाला नहीं होगा। तो 2 क्वेश्चन है हमारे पास। पहले में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन की, किसकी निकालनी है, 50 हैविंग, क्या बोला उसने, क्वेश्चन में बोला है विल बी ए 50 पैसे कॉइन हैविंग ए 50 पैसे कॉइन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है, पीई का बताओ मुझे। पीई का फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हमारा फॉर्मूला। क्या हमारे पास, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मुझे बताओ 50 पैसे के कितने कॉइन है, देखो जरा, यहाँ 50 पैसे लगा, तो 50 पैसे के कितने कॉइन हो गए हमारे पास, 100। और टोटल कॉइन्स कितने, 180। टोटल कॉइन्स कितने हो गए, 180। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 0 से 0 कैंसिल, अब 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18, यानी कि ये आपके पास कितना आ गया, 5/9। ठीक है। अब वो सेकंड पार्ट में क्या बोला उसने कि प्रोबेबिलिटी निकालो 5 रुपये वाला कॉइन नहीं होगा, विल नॉट बी ए 5 रुपी कॉइन। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, 5 रुपये वाले कॉइन कितने, 10, तो 10 और टोटल 180, तो माइनस कर दो। या ऐसे समझ लो कि 5 रुपये वाले कॉइन कौन कौन से नहीं हैं, कौन कौन से नहीं है, तो 50 पैसे वाला 1 और 2, ये तीनों जो हैं 5 रुपये वाले नहीं हैं। तो टोटल ये कितने हो गए, 170, 150, 20। अब टोटल कॉइन्स कितने हमारे पास, 180, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया, 17/18। तो 17/18 ये इतने कॉइन आपके पास रेशियो जो है वो हैं जो 5 रुपये वाले नहीं हैं आपके पास। आसान क्वेश्चन है हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका है, 11। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो और क्वेश्चन खुद कोशिश करो को सॉल्व करने की। हो गया, चलो देखो क्वेश्चन हमारा हो, क्वेश्चन नंबर है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप ऑफ फॉर हिज एक्वेरियम। उसके पास क्या है, गोपी है आपके पास, कोई एक लड़का है या लड़की जो भी है। अब उसके पास क्या है, एक एक्वेरियम है। एक्वेरियम मतलब जिसमें मछलियों को रखते हैं हम। अब वो क्या करता है, वो मछली लेकर आ रहा है किसी दुकानदार यानी कि शॉप से। अब वो अगर कहता है द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट द रैंडम फ्रॉम ए टैंक। अब उसने क्या करा, जो शॉपकीपर है वो रैंडमली
फिश निकाल रहा है। और वो निकाल रहा है कितनी, एक फिश निकाली उसने कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। अब उस कंटेनर में क्या है, मान लो ये कंटेनर है आपके पास और इस कंटेनर में 5 मेल हैं और 8 फीमेल फिश हैं। क्या है आपके पास, क्योंकि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 8 मेल और 5 मेल और 8 फीमेल फिश हैं। अब शॉपकीपर ने क्या करा, कंटेनर में हाथ डाला और एक फिश को निकाल लिया। अब वो कहता है आगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो जो फिश निकाली है शॉपकीपर ने वो एक मेल फिश है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे हम। तो गिवन हमारे पास कितना है, गिवन आपके पास मेल फिश, मेल फिश। तो मेल फिश कितनी है 5, फीमेल फिश कितनी है, फीमेल फिश अगर हम देखें तो फीमेल फिश हमें गिवन है 8। टोटल कितनी फिश हो गई, टोटल फिश कितनी हो गई, टोटल फिश 30। अब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करने के लिए कहा है, प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी, मेल फिश की। तो ये हमें क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब मुझे बताओ मेल फिश कितनी है। तो मेल फिश हमारे पास है 5, टोटल फिश कितनी है 13। तो ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी 5/13। ठीक है, तो बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इसके बाकी के जो क्वेश्चन है एक लास्ट वीडियो और बनेगी, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक्स।